हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है डिजिटल डॉक्यूमेंटेशन। ये हमारा यूनिट 3 है क्लास 9th के लिए। चलिए इसके बारे में थोड़ा सा देखते हैं क्या है इसमें। डिजिटल डॉक्यूमेंटेशन, ठीक है, इसमें एक डेफिनेशन ये हम देखते हैं। ए डॉक्यूमेंट इज ए पेपर विद रिटन कंटेंट्स एंड द प्रोसेस ऑफ प्रिपेयरिंग डॉक्यूमेंट इज कॉल्ड डॉक्यूमेंटेशन। ठीक है, अब ये कह रहे हैं कि डॉक्यूमेंट हमारा होता क्या है। डॉक्यूमेंट हमारा क्या होता है, इसके अंदर हमारी कुछ इन्फॉर्मेशन होती है, कुछ कंटेंट लिखा होता है। डॉक्यूमेंटेशन इज रिक्वायर्ड टू प्रिजर्व द कंटेंट फॉर लॉन्गर पीरियड और टू बी यूज्ड एज ए एविडेंस। ठीक है, मतलब इसमें डॉक्यूमेंटेशन क्या होता है कंप्यूटर में, जब भी हम कुछ टाइप करते हैं हमारा क्या होता है, लंबे समय तक हमारे पास रहता है डॉक्यूमेंट वो। मतलब पहले की देखो होता क्या था, ये डॉक्यूमेंट किस में बनाए जाते थे, बुक्स के अंदर बनाए जाते थे, या फिर कोई नोटबुक होगी उसमें बनाए जाते थे, या कोई फाइल्स होती थी उसमें बनाए जाते थे, या कोई रजिस्टर होते थे बड़े बड़े उसमें बनाए जाते थे। लेकिन उसमें होता क्या था, कई बार जो फाइल्स होती थी उनको कभी पानी से ख़राब हो रही हैं, या फिर कभी धूल मिट्टी से ख़राब हो रही हैं, कभी कोई मतलब चूहे वगैरह आ गए उन फाइलों को पूरा ख़राब कर दिया। लेकिन कंप्यूटर में क्या है, हमारे कंप्यूटर में तो कुछ सेव रहेंगी फाइल लंबे समय तक। अब ये भी हो सकता है कल को वायरस आ जाए, या फिर कुछ कंप्यूटर ही ख़राब हो जाए, तो हम किस में सेव करेंगे, पेन ड्राइव में सेव कर सकते हैं। और अगर मान लो पेन ड्राइव भी ख़राब हो जाए तब क्या होगा, हम जो सर्वर है हम उसमें सेव कर सकते हैं अपने डाटा को। ठीक है, हमारे पास बहुत सारे ऑप्शन है आज की डेट में, मतलब मल्टीपल जगह पे अपने जो डॉक्यूमेंट है उसको हम सेव कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं क्या है इसमें। द डॉक्यूमेंट्स कैन बी लेटर्स। ठीक है, डॉक्यूमेंट किस फॉर्म में हो सकता है, हमारे लेटर की फॉर्म में हो सकता है, रिपोर्ट की फॉर्म में हो सकता है, थीसिस, मैन्युस्क्रिप्ट, लीगल डॉक्यूमेंट्स, या फिर बुक की फॉर्म में हो सकता है। ये हैंड रिटन डॉक्यूमेंट कैन हैव सर्टेन डिसएडवांटेज। ठीक है, जो हाथ के लिखा देखो डॉक्यूमेंट होता है उसके अंदर कई सारी डिसएडवांटेज होती थी, लाइक अंडरस्टैंड द स्पेसिफिक हैंड राइटिंग। ठीक है, कईयों की देखो हैंड राइटिंग इतनी बेकार होती है, इतनी कुछ समझ में नहीं आता है लिखा क्या होता है। ठीक है, बहुत से बच्चे होते हैं उनकी हैंड राइटिंग बहुत सुंदर होती है, कुछ ऐसे बच्चे होते हैं उनकी हैंड राइटिंग समझ में नहीं आता, ऐसा लगता है बड़े होकर डॉक्टर बनेंगे। ठीक है, मतलब हैंड राइटिंग भी देखो हर किसी की समझ में नहीं आती है जल्दी से, तो इसमें उसमें गलती होने के चांसेस भी काफ़ी ज़्यादा रहते थे। अब कंप्यूटर में हम टाइप कर रहे हैं उसमें हर किसी को पता लग जाएगा कि क्या लिखा हुआ है। With the advance in computer hardware and software technology, the process of a handwritten document consequently automated to computer word processing. चलिए आगे देखते हैं। द डाटा एंट्री ऑपरेटर शुड पोजेस द स्किल टू यूज ऑफिस प्रोडक्टिविटी टूल्स विद ए गुड टाइपिंग स्पीड। ठीक है, अब ये कह रहे हैं कि जो डाटा एंट्री ऑपरेटर होते हैं उनकी अच्छी टाइपिंग स्पीड होती है, इससे वो अपना काम अच्छे ढंग से करते हैं। चलिए बेटा आगे देखते हैं इसमें और क्या लिखा हुआ है। हम देखो बेटा जो मेन मेन चीज़ें हैं हम सिर्फ उनको डिस्कस करेंगे। ठीक है, जो एक्स्ट्रा पार्ट है उसको हम अभी फ़िलहाल के लिए रहने देंगे। चलिए इसमें देखते हैं कि वर्ड प्रोसेसिंग। ठीक है, वर्ड प्रोसेसिंग इज़ द यूज़ ऑफ कंप्यूटर सॉफ्टवेयर टू एंटर, एडिट, फॉर्मेट, स्टोर एंड रिट्रीव एंड प्रिंट द डॉक्यूमेंट। ठीक है, जो वर्ड प्रोसेसिंग का जब काम होता है उसमें हम डाटा को, अपने जो भी इन्फॉर्मेशन है उसको हम क्या करते हैं, एंटर करते हैं, एडिट करते हैं। एडिट मतलब चेंज करना, फॉर्मेट करना। ठीक है, फॉर्मेट का मतलब देखो मैं हर बार बच्चों को बताता हूँ, फॉर्मेट का एमएस वर्ड में या फिर ऑफिस राइटर में अलग काम होता है। फॉर्मेट मतलब है कि कुछ हमने साइज इंक्रीज डिक्रीज करना, किसी का कोई नाम लिखा हुआ है, स्कूल का नाम, कॉलेज का नाम, घर का एड्रेस। ठीक है, साइज इंक्रीज डिक्रीज करना, कुछ कलर डालना है इसके अंदर, फ़ॉन्ट डालना, सब किस में आता है, फॉर्मेट में आता है। उसके बाद है स्टोर करना, जो भी इन्फॉर्मेशन है स्टोर कर सकते हैं। रिट्रीव करना, कोई इन्फॉर्मेशन किसी फाइल में जाके कहीं पे है उसको हम क्या कर सकते हैं, रिट्रीव कर सकते हैं, उसको हम प्राप्त कर सकते हैं। एंड प्रिंट द डॉक्यूमेंट, जब जरूरत है तब उसका हम प्रिंट आउट ले सकते हैं। द डॉक्यूमेंट कैन बी लेटर। ठीक है, डॉक्यूमेंट किस फॉर्म में हो सकता है, लेटर, नोटिस, रिपोर्ट, बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंस एक्सेट्रा। उसके बाद बेटा जो मेन चीज़ हम देखते हैं आगे, ये देखते हैं। देर आर सेवरल लिमिटेशंस टू यूजिंग ए टाइपराइटर। ठीक है, पहले के ज़माने में कोई इस तरह के टाइपराइटर का काम होता था, आज भी कुछ जैसे कोर्ट वगैरह होती है ना, वहाँ पे जहाँ ऑफिस में काम होता है, जहाँ लॉयर्स वगैरह बैठते हैं, जहाँ लाइसेंस का काम होता है, तो वहाँ पे इस तरह के टाइपराइटर अभी भी दिखाई देते हैं। लेकिन इनका काम अब धीरे धीरे अब हटते जा रहे हैं ये, क्योंकि इनके अंदर फीचर वगैरह कम होते हैं। चलिए इसकी वो देख लेते हैं क्या क्या लिमिटेशंस हैं, क्या क्या इसके डिसएडवांटेजेस हैं। फर्स्ट क्या है इसमें, इन केस ऑफ एनी टाइपिंग एरर द होल शीट इज रिक्वायर्ड टू बी टाइप्ड अगेन। ठीक है, अब ये कह रहे हैं कि जब टाइपिंग का काम होता था जब हम टाइप कर रहे होते थे, तो कई बार क्या होता है, गलती से मान लो एक भी वर्ड हमने गलत टाइप कर दिया। ठीक है, एक भी वर्ड क्या है, एक एक लेटर भी गलत हमने हमसे प्रेस हो गया, तो पूरी की पूरी जो शीट हमारी ख़राब हो जाती थी, दोबारा से टाइप करना पड़ता था। सेकंड इसकी क्या है लिमिटेशन, टू सेंड सेम लेटर टू और मोर पर्सन्स विद
डिफरेंट एड्रेसेस रिक्वायर मल्टीपल टाइपिंग एफर्ट्स, ठीक है। अब जिसमें इसमें देखो क्या होता है कि अगर हमें एक से ज़्यादा लोगों को भेजना है सेम लेटर, हमें उतनी बार हमें टाइप करना पड़ेगा अलग अलग नाम से। लेकिन कंप्यूटर में क्या होता है, हम बस नाम ही चेंज करते रहेंगे, हमारा जो फॉर्मेट होता है सेम ही रहता है, हमें टाइप करने की जरूरत नहीं। जितनी मर्जी प्रिंट आउट लेते रहो, नाम चेंज करते रहो, सुमित से सुमित का नाम हटा के राहुल कर दो, राहुल का हटा के अमित कर दो, ठीक है, अमित का हटा के हेमंत कर दो, इस तरह से। उसके बाद थर्ड हम देख लेते हैं, टाइपराइटर डज नॉट हैव ऑल द रिक्वायर्ड ऑफ करेक्टर और सिंबल्स, ठीक है। अभी कह रहे हैं कि जो टाइपराइटर होते थे उसके अंदर कई तरह के सिंबल्स नहीं होते, जैसे डॉलर का साइन हो गया, रुपए का साइन हो गया, ये सब फीचर उसमें नहीं होते थे टाइपराइटर में। लेकिन हमारे जो कीबोर्ड हैं और उसके सॉफ्टवेयर्स हैं उनकी हेल्प से हम ये सब सिंबल्स का हम यूज़ कर लेते हैं। चलिए बेटा आगे देखते हैं और क्या है इसमें। अब ये देख लें बेटा, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। सम ऑफ द फीचर्स प्रोवाइडेड बाय द वर्ड प्रोसेसर आर एज लिस्टेड बिलो, ठीक है। हमारे जो वर्ड प्रोसेसर उसके अंदर क्या क्या फीचर्स होते हैं, क्रिएट, एडिट, सेव, रिट्रीव एंड प्रिंट डॉक्यूमेंट, ठीक है। ये मैं बता चुका हूँ, उसको मैं देखो दोबारा नहीं बताऊंगा, फर्स्ट हमारा पॉइंट हो चुका है। उसके बाद है सेलेक्ट एंड मूव द टेक्स्ट फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, मतलब इन द डॉक्यूमेंट, ठीक है। भी कह रहे हैं कि जो एक ही जो लिखा हुआ टेक्स्ट है या फिर एक से ज़्यादा कुछ टेक्स्ट लिखा हुआ है, हम मूव करवा सकते हैं एक जगह से दूसरी जगह पे। हम कैसे करवाएंगे, कट कॉपी पेस्ट की हेल्प से। उसके बाद हमारा कॉपी द टेक्स्ट टू अदर प्लेस इन द डॉक्यूमेंट, ठीक है। वही सेम चीज़ जो ऊपर लिखी हुई है कि भाई जो भी टेक्स्ट हम उसको कॉपी करके उसको कहीं भी हम एक से ज़्यादा जगह उसको पेस्ट कर सकते हैं। मूव एंड कॉपी द सेलेक्टेड टेक्स्ट वन और टू एनी अदर डॉक्यूमेंट, ठीक है। अगर हमारे पास दो या दो से ज़्यादा डॉक्यूमेंट्स हैं तो हम जो हमें सेलेक्टेड जो टेक्स्ट है हम उसको जाके वहाँ पे कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। उसके बाद हमारे चेंज द फॉन्ट साइज, फॉन्ट स्टाइल ऑफ द टेक्स्ट इन द डॉक्यूमेंट, ठीक है। हम फॉन्ट साइज चेंज कर सकते हैं, फॉन्ट स्टाइल दे सकते हैं। उसके बाद फॉर्मेट पैराग्राफ एज वेल एज पेजेस, ठीक है। हमारे जो पैराग्राफ और पेजेस को हम फॉर्मेट कर सकते हैं। फॉर्मेट का मतलब क्या है, यहाँ पे उसके अंदर कुछ कलर दे सकते हैं, साइज ग्रिड कर सकते हैं, फॉन्ट डाल सकते हैं। उसके बाद है चेक स्पेलिंग एंड ग्रामर, ठीक है। स्पेलिंग और ग्रामर की हम चेकिंग कर सकते हैं, हमने कुछ टाइप करा है तो वो गलत तो नहीं है, अगर गलत होगा तो उसके नीचे रेड कलर की लाइन आ जाएगी, अगर सही होगा तो नहीं आएगी। लेकिन कई बार क्या होता है, हम जो कुछ नाम लिखते हैं, जैसे राहुल नाम लिखा उसके नीचे भी रेड कलर की लाइन आ जाती है। वो क्यों आती है, क्योंकि जो कंप्यूटर है वो इंग्लिश लैंग्वेज समझता है और राहुल नाम हिंदी का वर्ड है, ठीक है। उसमें लेकिन हम वो भी हम ठीक कर सकते हैं, हम उसको ऐड टू डिक्शनरी करेंगे तो वो दोबारा एरर नहीं आएगी। इसमें ग्रामर का भी ऑप्शन होता है, कुछ वर्ड अगर हमें समझ में नहीं आ रहा हम वो टाइप करेंगे, उसके ग्रामर में जाके उसकी हम मीनिंग हम चेक कर सकते हैं। उसके बाद है क्रिएट टेबल, टेबल बना सकते हैं, ठीक है। टेबल सब बच्चों को पता ही होगा क्या होती है टेबल। जैसे हम टाइम टेबल बनाते हैं अपना, ठीक है, क्लास का, मतलब हमारी 8 बजे से 8:30 तक प्रेयर होगी, ठीक है। 8:30 से मतलब 8:30 से 9:30 तक हमारा फर्स्ट पीरियड होगा, मतलब इस तरह से जो भी है टाइम टेबल वो हम बना सकते हैं टेबल की फॉर्म में। साइज ऑफ सिलेक्टेड रोज कॉलम्स आर सेल, ठीक है। अपने हिसाब से हम साइज डिक्रीज कर सकते हैं किसका, रोज और कॉलम्स का। कंबाइन वन और मोर डॉक्यूमेंट्स, ठीक है। एक से ज़्यादा का डॉक्यूमेंट्स को हम क्या कर सकते हैं, कंबाइन कर सकते हैं, मतलब जोड़ सकते हैं। इंसर्ट पिक्चर और ग्राफ्स विद इन डॉक्यूमेंट, ठीक है। हम जो पिक्चर्स हैं या फिर ग्राफ्स हैं वो भी अपने डॉक्यूमेंट में हम ऐड कर सकते हैं। जैसे मतलब सपोज करो तुम लोग कहीं घूमने गए हो, ठीक है, हिमाचल प्रदेश, कन्याकुमारी, जो भी जगह है, तो वहाँ की पिक्चर्स अपनी अपनी ला के डॉक्यूमेंट में लगा सकते हैं, उसके बारे में थोड़ा सा लिख सकते हैं टाइप करके, ठीक है। वो अपना फिर अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर सकते हैं या फिर अपने जो फैमिली के रिलेटिव हैं उनके साथ हम शेयर कर सकते हैं, उनको भी थोड़ी नॉलेज मिलेगी उस जगह की। मान लो कल को वो भी अगर जाएंगे घूमने तो उनको परेशानी नहीं आएगी। उसके बाद है प्रिंट द सिलेक्टेड टेक्स्ट और सिलेक्टेड पेजेस ऑफ द डॉक्यूमेंट, ठीक है। जो मैं प्रिंट आउट लेना वो भी हम ले सकते हैं, हमने सेलेक्टेड टेक्स्ट का या फिर हमने सिलेक्टेड पेजेस का, मतलब जिसकी हमें ज़रूरत है। चलो बेटा आगे देखते हैं हम। उसके बाद कोई हमारा थोड़ा सा इंपॉर्टेंट चीज़ है लिब्रे ऑफिस, ठीक है। लिब्रे ऑफिस कुछ नहीं है, एक सिंपल सा सॉफ्टवेयर है, जैसे माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस है, सिर्फ उसकी तरह ही है। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस क्या है कि हमें उसके लिए पे करना पड़ता है, ठीक है, तब हमें वो हम यूज़ करते हैं, ठीक है। वो अलग बात है कि हम पर एडिट कॉपी यूज़ करते हैं, लेकिन जो सही तरीका क्या होता है कि हमें परचेज़ करके उस सॉफ्टवेयर का यूज़ करना चाहिए। जबकि लिब्रे ऑफिस क्या है, ये फ्री होता है, मतलब आप इंटरनेट पे हम डाउनलोड कर सकते हैं अपने लैपटॉप पे या फिर अपने कंप्यूटर पे, बस दोनों में ये फ़र्क है। उसकी फ़ाइल का देखो एक्सटेंशन क्या होता है,
ODF होता है, ठीक है। ODF इसका क्या है, इट यूजेस ओपन डॉक्यूमेंट फॉर्मेट, ठीक है, ओपन डॉक्यूमेंट फॉर्मेट का यूज़ होता है इसमें। उसकी वेबसाइट क्या है, www.libreoffice.org। चलिए बेटा आगे देखते हैं और क्या क्या बस में इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। अच्छा देखो, उसको स्टार्ट कैसे करना है। स्टार्ट में जाएंगे, लिब्रे ऑफिस में जाएंगे, लिब्रे ऑफिस राइटर हमें चूज़ करना है। ये मतलब लिब्रे ऑफिस राइटर और MS वर्ड एक ही बात है, अगर एग्ज़ाम में आता है तो दोनों का मतलब एक ही रहेगा, दोनों में कोई खास फ़र्क नहीं है, और थोड़ा बहुत फीचर्स का फ़र्क हो सकता है। क्रिएटिंग ए डॉक्यूमेंट, ठीक है, डॉक्यूमेंट कैसे बनाएंगे, फाइल में जाएंगे, फाइल में जाके न्यू में जाके टेक्स्ट डॉक्यूमेंट। उसका देखो फाइल का अगर सेव करना हो तो फाइल में जाके सेव पे क्लिक करेंगे, जो भी हम टाइप करें सेव हो जाएगा। अब देखो फाइल का देखो फॉर्मेट क्या है, .odt, देखिए जो भी फाइल का नाम होगा लास्ट में क्या लगेगा, ODT। ये हमारा फाइल का क्या है, एक्सटेंशन होगा। जैसे किसी का नाम है, ठीक है, सुनीता, तो सुनीता.adt हमारा क्या होगा, फाइल का नाम हो जाएगा। या फिर राहुल है, राहुल.odt हमारा क्या होगा, फाइल का फॉर्मेट होगा, या फिर फाइल का हम एक्सटेंशन भी इसको बोल सकते हैं। फाइल को क्लोज करना तो कैसे करोगे, फाइल में जाके क्लोज कर देना, ओपन करना तो फाइल में जाके ओपन कर लेंगे, जो भी हमें फाइल ओपन करनी होगी। सेव करना तो फाइल में जाके सेव। उसके बाद देखो क्या है, मेरे अगर सेव विद पासवर्ड, ठीक है, हम ये चाहते हैं कोई भी और दूसरा कोई पर्सन है हमारी फाइल को ना ओपन कर पाए, तो हम क्या करेंगे, पासवर्ड से हम उसको सेव कर लेंगे, ठीक है, कुछ भी पासवर्ड डालेंगे, ठीक है, वो सिर्फ हमें पता होगा, कोई दूसरा पर्सन होगा उसको नहीं पता होगा, तो वो उस फाइल को ओपन नहीं कर पाएगा। पार्ट्स ऑफ विंडो राइटर, ठीक है, विंडो राइटर के क्या क्या पार्ट्स हैं, टाइटल बार होता है इसमें, ठीक है। अभी मैं पिक्चर आई उसमें दिखा देता हूँ क्या क्या है, टाइटल बार हमारे कहाँ कहाँ होते हैं। ये देखो, ये थोड़ी सी स्क्रीन में बड़ा कर देता हूँ, ठीक है। टाइटल बार सबसे ऊपर का जो पोर्शन है देखो, अनटाइटल्ड 1 आ रहा है लिखा हुआ, वो हमारा क्या होता है, टाइटल बार। मेन्यू बार क्या होता है इसमें, देखो इंसर्ट फॉर्मेट स्टाइल, ये हमारे क्या है, मेन्यू बार। इसमें माउस से क्लिक करेंगे एक नई विंडो खुल जाएगी। स्टैंडर्ड टूल बार, ठीक है, कट कॉपी पेस्ट जो है हमारे क्या होते हैं, स्टैंडर्ड टूल बार में आते हैं। फॉर्मेटिंग टूल बार क्या होते हैं, मतलब इसमें हमारे कुछ कलर्स आ गए, साइज इंक्रीज डिक्रीज करना, फ़ॉन्ट चेंज करना, ये सब किस में आते हैं, फॉर्मेटिंग टूल बार में आते हैं। उसके बाद देखो वर्टिकल स्क्रॉल बार है, मतलब कुछ माउस की हेल्प से हम कुछ अपने डॉक्यूमेंट को हम अप डाउन कर सकते हैं। उसके बाद है जूम, ठीक है, जूम कंट्रोल, मतलब जो भी हमारी स्क्रीन है उसका साइज़ हम इंक्रीज डिक्रीज कर सकते हैं, 50, 100, 150 इस तरह से। स्टेटस बार हमारा देखो सबसे नीचे होता है, इसमें क्या क्या आता है, हमारे नंबर ऑफ़ वर्ड्स, नंबर ऑफ़ पेजेस, ये सारे इसमें चीज़ें मेंशन होती हैं किसमें, स्टेटस बार में। बस ये है हमारे पार्ट्स ऑफ राइटर विंडो। उसके बाद देखो बेटा, ये शॉर्टकट कीज़ हैं कुछ, ये तो मेरे ख्याल से सभी बच्चों को पता ही होंगी, ठीक है। कट की क्या होती है, कंट्रोल X होती है, पेस्ट की कंट्रोल V होती है, ठीक है। ये देखो कट को पेस्ट हमारे देखो उसमें आता ही है। क्लिप बोर्ड, ठीक है, क्लिप बोर्ड के अंदर कोई कभी एग्जाम में आ जाए, क्लिप बोर्ड क्या होता है, तो कट कॉपी पेस्ट के जो ऑप्शंस होते हैं उन्हीं को क्लिप बोर्ड बोला जाता है, क्योंकि वो सारी चीज़ें कहाँ पे सेव होती हैं, क्लिप बोर्ड में। कंट्रोल A किस लिए यूज़ होता है, सेलेक्ट ऑल, ठीक है, जो भी हमारा डॉक्यूमेंट है अगर सब पूरा सेलेक्ट करना है तो क्या होगा, कंट्रोल A से हमारा पूरा जो भी डॉक्यूमेंट है हमारा सिलेक्ट हो जाएगा। उसके बाद देखो कि हमारा फाइंड एंड रिप्लेस, कई बार एग्जाम में पूछ लेते हैं, फाइंड और रिप्लेस की हमारी शॉर्टकट की क्या है, Ctrl+F है हमारी शॉर्टकट की। फाइंड क्या होता है, जैसे मेरे पास मान लो 50 पेजेस हैं, 50 पेजेस में मुझे कोई एक स्टूडेंट है, ठीक है, अंजलि नाम से कोई स्टूडेंट है, अगर मुझे उसको सर्च करना हो तो मुझे बहुत टाइम लग जाएगा। तो फाइंड में जाके मैं क्या करूँगा, अभी लिख दूँगा अंजलि, तो मेरे जो भी डॉक्यूमेंट है जहाँ पे अंजलि वर्ड मिलेगा तो वो मुझे बता देगा भाई आपका पेज नंबर 10 पे अंजलि लिखा हुआ है, या फिर पेज नंबर 20 पे है, तो वहाँ से जाके मैं उसको चेक कर सकता हूँ भाई ये कौन स्टूडेंट है और इसके कितने मार्क्स आए थे एग्ज़ाम में। तो उसके बाद है रिप्लेस। रिप्लेस क्या होता है, जैसे कोई बच्चा है, ठीक है, मुझे जैसे उसका नाम रिप्लेस करना हो, ठीक है, राहुल से उसका नाम मुझे हटा के रोहित करना हो, तो मैं क्या करूँगा, मतलब ऊपर मैं रोहित लिख दूंगा, नीचे मैं राहुल लिख दूंगा, ठीक है, जहाँ जहाँ उसको रोहित मिलता जाएगा वो रिप्लेस कर देगा किससे, राहुल से। ये होता है हमारा फाइंड एंड रिप्लेस। उसके बाद देखो जंपिंग टू द पेज नंबर, ठीक है, पर्टिकुलर जैसे कोई पेज नंबर अगर हमें उस पर जाना हो तो हम कैसे जाएंगे, Ctrl+J, ठीक है जी, ठीक है जी, ठीक है, Ctrl+G हम प्रेस करेंगे तो एक विंडो खुल जाएगी, वहाँ पे मेंशन कर देंगे तो कोई यहाँ पे दिखाई भी दे रहा होगा, यहाँ पे छोटी सी एक विंडो है इसमें। इसमें क्या है, टोटल नंबर ऑफ पेजेस 22 है, मुझे पेज नंबर 4
ओपन करना है तो यहाँ पे क्या करूँगा, सिंपल 4 लिख दूंगा और ओके पे क्लिक कर दूंगा, पेज नंबर जो 4 है वो मेरा ओपन हो जाएगा। ये मतलब काफ़ी जो ज़्यादा पेजेस होते हैं ना वहाँ पे यूज़ होता है, जैसे 50 100 पेजेस हैं, तो अगर मुझे पेज नंबर 71 या 81 में जाना हो तो वैसे तो मैनुअली तो बहुत टाइम लग जाएगा, लेकिन मैं शॉर्टकट की का यूज़ करूँगा, ठीक है, Ctrl+G का, तो वहाँ पे मेंशन करूँगा तो मेरा काम इजी हो जाएगा। चलो आगे देखते हैं और क्या है इसमें। उसके बाद देखो चेकिंग स्पेलिंग हमारा देखो हो चुका है, मैं इसके बारे में देखो बता ही चुका हूँ, चेकिंग स्पेलिंग एंड ग्रामर, ठीक है। मतलब जो भी हमें टाइप करा है उसका स्पेलिंग चेक हो जाएगी, कुछ गलत है तो वो रेड कलर की लाइन आ जाती है, उसको फिर हम ठीक कर सकते हैं अपने हिसाब से। और ये ऑप्शन होता कहाँ है, टूल्स में, ठीक है। कई बार ये भी पूछ लेते हैं ये हमारा ऑप्शन कहाँ पे होता है, स्पेलिंग एंड ग्रामर का टूल्स में होता है, ये हमें याद रखना है। उसमें देखो उसके बाद है हमारा पेज सेटअप, ठीक है। पेज सेटअप में हमारा जो भी पेज होता है उसकी हम सेटिंग कर सकते हैं। मतलब जैसे हमें प्रिंट आउट लेना हो ना, मतलब हमारे पेज से अगर कोई मैटर बाहर ना जा रहा हो तो हम चेक करेंगे प्रिंट प्रीव्यू में, अगर वो बाहर जा रहा है हमारे प्रिंट आउट के ऑप्शन से तो पेज सेटअप में जाके हम ठीक कर सकते हैं हाइट वेट, ठीक है। इन्होंने विंडो में ये समझा भी रखा है। उसके बाद देखो फॉर्मेटिंग है, बोल्ड इटैलिक अंडरलाइन, ये सारे हमारे किस में आते हैं, फॉर्मेटिंग में आते हैं। मतलब कुछ इसमें वो देना, फ़ॉन्ट देना, शॉर्टकट की देख लो क्या है इसकी, बोल्ड की Ctrl+B है, इटैलिक की Ctrl+I है, और अंडरलाइन की क्या है, Ctrl+U है। सुपर स्क्रिप्ट और सब स्क्रिप्ट ये थोड़ा सा पूछ लेते हैं कई बार। देखो सुपर स्क्रिप्ट देखो क्या होता है, जब हम यहाँ पे देखो इन्होंने एग्जाम्पल भी लिखा हुआ है, ठीक है। ये मैं थोड़ी स्क्रीन बड़ी कर देता हूँ। देखो 5 के ऊपर इन्होंने छोटा सा TH लिखा हुआ है, जो हमारा TH जो लिखा हुआ है वो किस में आता है, सुपर स्क्रिप्ट में आता है। और यहाँ पे देखो एक छोटा सा इन्होंने ये लिखा हुआ है O2, ठीक है। जो नीचे 2 लिखा हुआ है वो किस में आता है, 2 जो लिखा हुआ है वो क्या है, हमारा सब स्क्रिप्ट, ठीक है। ऊपर लिखा होता है जो क्या होता है, सुपर स्क्रिप्ट, जो नीचे लिखा होता है वो हमारा होता है सब स्क्रिप्ट, ठीक है। ये भी हम दे सकते हैं, ये हमारा ऑप्शन कहाँ होता है, फॉर्मेट में टेक्स्ट में जाके सुपरस्क्रिप्ट और सबस्क्रिप्ट दोनों ही ऑप्शन हमें मिल जाते हैं। उसके बाद ये देखो लेफ्ट राइट जस्टिफाई सेंट्रल हॉरिजॉन्टल, ठीक है। ये शॉर्टकट कीज़ हैं कुछ, ठीक है। लेफ्ट में करना हो Ctrl+L होता है, और राइट में करना हो तो Ctrl+R होता है। जस्टिफाई मतलब सेंटर में ही करना होता है एक तरह से, ये भी तो ये Ctrl+J होता है। उसके बाद ये देखो लो बेटा, ये बुलेट्स और नंबरिंग कई बार पूछ लेते हैं, बुलेट और नंबरिंग क्या होती है, ठीक है। इस तरह से ये देखो ये हमारे बुलेट्स कहलाती हैं, ठीक है। ये हमारी बंदूक की बुलेट्स नहीं है, ये हमारी MS वर्ड या फिर ऑफिस राइटर की बुलेट्स हैं। इस तरह से देखो उसमें एरो की साइन है, कुछ डॉट्स बने हुए हैं, ठीक है। ये हमारे बुलेट्स कहलाते हैं। ये हमारे कब काम में आता है, जब जैसे कुछ हमें कुछ पॉइंट्स में लिखनी हो कोई चीज़, ठीक है। जैसे हमारे कोई क्वेश्चन था ना, जैसे फीचर्स ऑफ ऑफिस राइटर क्या है, तो हम उसमें भी दे सकते हैं, बुलेट्स में भी ये बना सकते हैं अपने कंप्यूटर पे या फिर लैपटॉप पे। अगर नंबरिंग देना हो तो 1 2 3 4 इस तरह से हम दे सकते हैं, ठीक है। रोमन में भी है, अल्फ़ाबेट्स में भी है, जैसे हमें अच्छा लगता है वो हम कर सकते हैं। इसको बोलते हैं बुलेट्स एंड नंबरिंग। इसमें बेटा ये और देख लेते हैं हम, हेडर फुटर क्या होता है। देखो हेडर फुटर क्या होते हैं, हमारे हेडर जो होता है हमारा पेज का सबसे जो टॉप पोर्शन होता है ना वो हमारा हेडर कहलाता है, जो पेज का सबसे बॉटम वाला पोर्शन होता है वो क्या कहलाता है, फुटर कहलाता है। अब हेडर में देखो क्या होता है, हेडर में हमारा स्कूल का नाम आ जाता है या फिर कॉलेज का नाम आ जाएगा या फिर कोई ऑफिस का एड्रेस आ जाएगा। फुटर में क्या होता है, सबसे नीचे क्या आएगा, एड्रेस आ जाएगा, ठीक है। ऊपर नाम आता है, नीचे एड्रेस आता है, बस इतना फ़र्क होता है। उसको बोलते हैं हेडर एंड फुटर। ये हमारे कहाँ पे होता है, इंसर्ट में होता है, ठीक है। पेपर में कई बार आ जाए तो ये ऑप्शन कहाँ पे होता है, हेडर फुटर का, ये हमारा होगा इंसर्ट में जाके। उसके बाद इमेज, अगर हम डॉक्यूमेंट में इमेज चाहिए हो तो हम इमेज कैसे लाएंगे, इंसर्ट में जाके इमेज,
शेप चाहिए होता है इंसर्ट में जाके, शेप, ठीक है। इसमें सर्कल, रेक्टेंगल, एरो, तो ये सारी हमारी शेप्स होती हैं। क्रिएटिंग मैनेजिंग टेबल, ठीक है, हम जैसे टेबल भी बना सकते हैं, ये हमने जैसे ऊपर डिस्कस भी किया था इसके बारे में। तो यहाँ पे देखो नंबर ऑफ रोज, नंबर ऑफ कॉलम्स हम मेंशन कर देंगे। देखो छोटी सी पिक्चर है इसमें, इन्होंने समझा भी रखा है, बता भी रखा है। यहाँ पे हम अपने हिसाब से मेंशन कर देंगे कितनी नंबर ऑफ कॉलम चाहिए, कितने नंबर ऑफ रोज चाहिए, तो उसके अकॉर्डिंग टेबल बन के आ जाएगी। हमें बस उसके अंदर क्या करना पड़ेगा, डाटा फिल करना पड़ेगा। ये भी हमारा कहाँ पे ऑप्शन होता है, इंसर्ट में, इंसर्ट में जाके टेबल। स्प्लिटिंग एंड मर्जिंग द टेबल, ठीक है। स्प्लिट मतलब होता है जो टेबल्स बनी हुई है उसको दो पार्ट में डिवाइड करना। मर्जिंग होता है कि दो टेबलों को आपस में ज्वाइन करना, इसको बोलते हैं स्प्लिटिंग एंड मर्जिंग। अभी देखो इन्होंने एक चीज़ और बता रखी है, डिलीट रोज एंड कॉलम, ठीक है। अगर मैं कोई डिलीट करना हो तो हम डिलीट ऑप्शन में जाके उस रो को डिलीट भी कर सकते हैं, या फिर उस कॉलम को भी हम डिलीट कर सकते हैं। देखो टेबल में स्प्लिट करने का क्या है, टेबल में जाके स्प्लिट टेबल। मर्ज का क्या है, टेबल में जाके मर्ज करने का, ठीक है। सारे ऑप्शन हैं इसमें। मूविंग टेबल, एक जगह से दूसरी जगह टेबल को मूव करवाना, ठीक है। हम कट कॉपी पेस्ट की हेल्प से ये काम हम कर सकते हैं। प्रिंट प्रीव्यू क्या होता है, प्रिंट प्रीव्यू से होता क्या है, देखो क्या बेनिफिट होता है, जो भी हमने टाइप करा है वो हमारा कैसा प्रिंट आउट में आएगा। मतलब हमारे A4 जो पेपर होता है उसमें किस तरह का आएगा। अगर वो कुछ ख़राब आ रहा है, ऊपर नीचे हो रहा है, तो हम प्रिंट प्रीव्यू में चेक करके उसकी सेटिंग हम बाद में ठीक कर सकते हैं, ताकि हमारा पेज वेस्ट ना हो। कंट्रोल P से प्रिंट आउट का ऑप्शन होता है, ठीक है। फाइल में जाके प्रिंट कर लो, या फिर कंट्रोल+P प्रेस कर दो, ये हमारा होता है प्रिंट के लिए। अब देखो सबसे ज़्यादा ज़रूरी अब आया ये चीज़ हमारी, बाकी भी खैर ज़रूरी है। मेल मर्ज को काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तुम्हारे 10th में भी आएगा, 9th में भी है, ठीक है। मेल मर्ज के बारे में बता देता हूँ क्या होता है। देखो मेल मर्ज में जैसे सपोज करो बेटा, कोई तुम्हारी क्लास में बच्चा है, जैसे 70 स्टूडेंट्स हैं तुम्हारी क्लास में, कोई एक बच्चा है जिसका नाम है अमित, ठीक है। अब सपोज करो उसका बर्थडे आने वाला है, और वो अपने सारे फ्रेंड्स को इनवाइट करना चाहता है। तो उसके बाद या तो देखो दो ऑप्शन रहेंगे, या तो एक टाइप करेगा और कंप्यूटर पे, या फिर मैनुअली हाथ से लिखेगा, लेकिन उसको इस काम में पूरा दिन लग जाएगा। मेल मर्ज में देखो क्या होता है कि भाई वो ना देखो डॉक्यूमेंट हमारा सेम रहेगा। मतलब भाई मेरा इस दिन बर्थडे है, ये मेरा एड्रेस है, तो सभी को ज़रूर आना है, और कुछ गिफ्ट लेके आना है, खाली हाथ नहीं आना है, ठीक है। जो भी मैटर होगा वो लिख देंगे। लेकिन उसमें ऊपर की टॉप की पोर्शन में क्या होगा, उसमें एड्रेसेस होंगे। एड्रेसेस में क्या होगा, मतलब वहाँ पे दो बटन होंगे, नेक्स्ट और प्रीवियस का बटन होता है। जब वो नेक्स्ट करते रहेगा तो एड्रेस अपने आप ही ऑटोमेटिकली चेंज होते रहेंगे, उसमें नाम और एड्रेस चेंज होते रहेंगे। वो सेंड पे क्लिक करता रहेगा, तो जो भी इन्फॉर्मेशन होगी वो उसके जो फ्रेंड्स हैं उनके पास जाती रहेगी। ये होता है हमारा मेल मर्ज, ठीक है। ज़्यादा इसमें कुछ ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं, ईजी है ये। बस में देखो मेन हमारा काम ये होता है कि भाई जो एड्रेस बुक होती है ना, उसमें बस एक बार एड्रेस सेव करने की ज़रूरत होती है। एक बार ये एड्रेस सेव हो गए सबके, उसके बाद चाहे कोई मतलब बर्थडे हो या फिर कोई और फंक्शन हो, मतलब उसको हम यूज़ कर सकते हैं उस एड्रेस बुक को, मतलब अपने हिसाब से, अपने फंक्शंस के हिसाब से, मतलब अपने फ्रेंड्स को हम इनवाइट कर लेंगे। मैं इसकी जो डेफिनेशन है वो भी एक बार मैं पढ़ देता हूँ क्या है। मेल मर्ज इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फीचर, ठीक है। मेल मर्ज का एक इंपॉर्टेंट फीचर है ऑफ वर्ड प्रोसेसर। किसका, ये वर्ड प्रोसेसर का फीचर है। इट इज़ यूज टू क्रिएट ए सीरीज ऑफ सेम डॉक्यूमेंट विद मल्टीपल एड्रेस, ठीक है। इसमें देखो होता क्या है, डॉक्यूमेंट हमारा सेम रहता है, और लेकिन क्या होते हैं, मल्टीपल एड्रेसेस होते हैं। मेल मर्ज इज द प्रोसेस ऑफ मर्जिंग द मेन डॉक्यूमेंट विद द मेलिंग एड्रेस ऑफ वेरियस पर्सन, ठीक है। इसमें देखो क्या होता है कि हम मतलब मर्ज कर देते हैं। किसको मर्ज करेंगे, मतलब वेरियस जो एड्रेसेस हैं उनको। मेन डॉक्यूमेंट इज मर्ज विद द मेलिंग एड्रेस, हेंस द नेम इज मेल, ठीक है। इसलिए इसका नाम क्या पड़ा, मेल मर्ज पड़ा। इट इज़ यूज टू सेंड इन्विटेशन, ठीक है। इसका काम क्या होता है, इन्विटेशन सेंड करना, लेटर सेंड करना, और प्रिंट सर्टिफिकेट, कोई सर्टिफिकेट्स हैं वो अपना एक से ज़्यादा लोगों को सेंड करना, सेवरल पीपल्स को। फॉर एग्जांपल इफ़ यू विश टू इन्फॉर्म योर कस्टमर of new product, then the company information and the information about the new product are same in all the document, but the recipient information change, first name, last name, addresses and greeting, ठीक है। अब ये जैसे ये कह रहे हैं कि कोई कंपनी अगर कोई नया प्रोडक्ट आया है तो अपने कस्टमर को इन्फॉर्म करना चाहती है, तो उसमें क्या होगा, मतलब जो मेन इन्फॉर्मेशन सेम देगी, लेकिन चेंज क्या होंगे, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, या फिर एड्रेस चेंज होंगे। ये हमारा क्या होता है, मेल मर्ज होता है। इसका मैं थोड़ा सा एक बार एक छोटी सी पिक्चर दिखा देता हूँ, इससे थोड़ा सा और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा।
इसमें देखो एक एड्रेस बुक होगी, देखो इसका ऑप्शन कहाँ है मेल मर्ज का, वो मैं एक बार देख लेते हैं हम। देखो टूल्स में होता है मेल मर्ज का, ठीक है, टूल्स में जाके मेल मर्ज होता है, ये कई बार पूछ लेते हैं मेल मर्ज कहाँ पे है, तो हमारा टूल्स में होता है ये मेल मर्ज का ऑप्शन। ठीक है, ये देखो अभी देखो एड्रेस बुक है, इसमें क्या क्या लिखा हुआ है, टाइटल है, फर्स्ट नेम है, लास्ट नेम है, कंपनी नेम, एड्रेस। तो कंपनी नेम तो खैर छोड़ देने का जरूरत नहीं है, जो जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो हम ऐड कर देंगे इसमें, ठीक है, जैसे फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, एड्रेस, सिटी, स्टेट, जिप या पिन कोड एक ही बात होती है, ठीक है, हम यहाँ पे उसको ऐड करते रहेंगे, बस एक बार ये ऐड हो गए तो फिर हम अपने हिसाब से उसको कभी भी कहीं भी यूज़ कर सकते हैं एड्रेसेस को, जैसे जैसे फंक्शन आते रहेंगे उसके हिसाब से हम यूज़ करते हैं। देखो इन्होंने एक एंटर भी करके दिखा रखी है, डॉक्टर रिया सिंह, PSS, कंपनी का नाम है PSS CIVE, ठीक है, एड्रेस है श्यामला हिल्स, रीजनल भोपाल, ठीक है, भोपाल कॉलेज है कोई, कहाँ पे है, MP मध्य प्रदेश में है, ठीक है, जिप कोड पिन कोड भी लिखा हुआ है ना, कंट्री इंडिया, ठीक है, ये सेव करते रहेंगे और हम अपने हिसाब से आगे कोई भी इवेंट आएगा उसमें हम इसको यूज़ कर लेंगे। तो ये चीज़ हमारी मेल मर्ज, ठीक है, मैं उम्मीद करता हूँ ये सब बच्चों को समझ में आ गया होगा मेल मर्ज के बारे में। ठीक है बेटा, आगे तो इसमें कुछ नहीं है, बस यहीं तक ही है मेल मर्ज के बारे में। चलिए ठीक है बेटा, आज के लिए इतना ही, थैंक यू।